बसंत पंचमी का पर्व समापन की ओर है और पूरे वातावरण में नई तरुणाई आ गई है। लेकिन इस विद्या की देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पूजा में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन कुछ चीज़ें जो शिक्षा विभाग की है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट किया है, मुझे शर्मसार किया है। जो मूर्ति विसर्जन में जिस तरह से शिक्षण संस्थानों ने अश्लील गाने बजाए हैं, उससे पूरे समाज का और शिक्षकों के प्रति सम्मान कम हुआ है। शर्म से सर नीचे झुक गया है। और दूसरी जो खबर आई, एक शिक्षा मित्र ने, जिसे आज़ादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी पड़ने वाली है, और वह महिला भी एक शिक्षिका है। हम सारों बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र के इस अंक में हम ले आए हैं खबरों अखबारों के बीच से आज के अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, क्या कहती है आज की अखबारें, क्या कहता है उसके मजमून, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। तो शिक्षा विभाग से ही खबर उठाते हैं। जून में गर्मी के छुट्टी में होगा नियोजित शिक्षकों का तबादला। जी हाँ, जो पुरानी मांग थी नियोजित शिक्षक का तबादला का, चूंकि कोरोना काल के कारण पढ़ाई बाधित हुआ था, विद्यार्थियों का उस पढ़ाई और बाधित न हो, इसके लिए जो तबादला प्रक्रिया है वह जून में किया जाएगा। और इस जून में प्रक्रिया के साथ ही आवेदन लिए जाएंगे। मार्च के पहले हफ्ते में 5वीं तक के स्कूलों को खोलने का प्लान है, खोलने का इरादा है। यह भी महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें बिहार सरकार के, तो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांग किया है कि बिहार के ही तर्ज पर केंद्र में भी पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए कोटा आरक्षण तय किया जाए, आरक्षण का कोटा तय किया जाए। और नीतीश कुमार की राय है कि जातीय जनगणना हो, उसे सार्वजनिक किया जाए। और इस बिहार में पैदल चलने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। सबसे ज्यादा अगर दुर्घटना पैदल चलने वालों की हो रही है तो बिहार में हो रही है। तो देश के बड़े शहरों के स्टडी रिपोर्ट है कि 40 से 50% राहगीर ही दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसलिए सलाह दिया गया है कि अगर जो तय गति सीमा है उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो दुर्घटनाएं कम होगी। पटना समेत और जगहों पर इस स्पीड, वाहनों के स्पीड घटाने पर विचार किया जा रहा है और सुझाव दिया जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा मतलब रफ्तार नहीं हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, शहरों के अंदर आबादी वाले इलाकों में नहीं होना चाहिए। हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अनुमंडल में बनेगा स्टेडियम और ग्रामीण स्तर पर प्रतिभा को खोज के लिए प्रतिभा ढूंढने गांव-गांव जाएगी सरकार। प्रखंड स्तर पर चयनित होंगे खिलाड़ी और कलाकार। ये अच्छी खबर है कि अभी तक जो भी हम दुर्भाग्य है इस देश का कि जो प्रतिभा को सम्मान नहीं मिलता है, बाकी पैरवी तैरवी से जो पहुंच जाते हैं, बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों और कलाकारों को मंच मिलता है। तो राज्य सरकार अब ऐसा मतलब रणनीति बना रही है कि हम प्रतिभा को ढूंढने के लिए गांव-गांव को जाए, प्रखंड स्तर तक उसको पहचान दिलाने का प्रयास करें। अब आते हैं मीटू में एमजे अकबर का नाम आया था कि एमजे अकबर ने रमानी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ किया था। उस पर एमजे अकबर ने, बड़बोले नेता हैं, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था प्रिया रमानी पर। तो प्रिया रमानी का केस में एमजे अकबर को मुंह की खानी पड़ी है और मानहानि का केस को खारिज कर दिया गया है। प्रिया रमानी को बरी कर दिया गया है और
खबर डालें तो अभी जो प्रमुख खबर है जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों, शिक्षा शिक्षा कहा जाता है विद्या की देवी सरस्वती है, और शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज का आईना होता है। शिक्षण संस्थानों में अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति के विसर्जन में शिक्षकों के सामने, मैं खास करता हूँ जो कोचिंग संचालक है, ज़्यादा प्राइवेट निजी कोचिंग संचालक के शिक्षकों के सामने जिस तरह से अश्लील गीतों पर फुहड़ डांस किया गया, उनके छात्राएं भी उनके साथ थे, वो कहीं न कहीं हमारे समाज के पतन की ओर अग्रसित करता है कि हमारा समाज का कितना पतन हो गया है कि हम अब शिक्षण संस्थानों में भी इस तरह का जो गाने बज रहे हैं संसार करता है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि ऐसे शिक्षण संस्थानों का हम लोग बहिष्कार करें जो इस तरफ जो सांस्कृतिक पतन कर रहे हैं, उनका हम बहिष्कार करने का प्रयास करें। जो एक खबर जो शिक्षा मित्र से है जिस पे हम चर्चा करेंगे अभी, वह खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी महिला को होगी फांसी। उससे नफरत ऐसी कि हत्याकांड के बाद किसी ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं लिया। जी हाँ, वो शबनम नाम था, शिक्षा मित्र थे। और मैं पूरी कहानी अब बता दे रहा हूँ। 13 साल पहले अपने ही परिवार के 7 परिवारों को हत्या कर दी थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 13 साल पहले की है। शबनम जो थी MA पास एक लड़की थी जो बाद में शिक्षा मित्र बन गई। शिक्षा मित्र की शिक्षिका बन गई, उनके पिता भी शिक्षक थे, और उसे अपने ही गांव के 8वीं पास सलीम से प्यार हो गया। वो सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं माने। तो उसने क्या किया कि रात में नींद की गोली सभी परिवार वालों के खाने में दे दी। जब सारे परिवार वाले सो गए तो अपने कथित प्रेमी को बुलाकर पूरे परिवार में अपने माता पिता, भाई भाभी, 2 भतीजा, रिश्तेदार, सारे को गला काट के मार दी। उसके 7 परिवारों की हत्या कर दी थी। 13 साल तक मुकदमा चला। अदालत ने रेयर एंड रेयरेस्ट माना, उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने भी उसके बेल पिटीशन को निरस्त कर दिया। और आपको एक बात और बता दूं कि उसका जब वह जेल में गई थी तो उसके घर में 2 माह का बच्चा था, एक बेटा पैदा हुआ जो अब 12 साल का हो गया है। जेल में पलने पोसने के बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता है, और उसकी फांसी की पूरी तैयारी हो गई है। आज़ादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी पड़ेगा, यह सबसे मतलब विचारणीय तथ्य है। और चलते चलते आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो भैया इसको नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको देख के दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलते चलते आप सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पत्नी जो है गुटखा खाती है तो वह तलाक का अधिकार, तलाक का कोई कारण नहीं बनेगा। इसलिए गुटखा खाने वाली पत्नियां को कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह के तलाक नहीं दे सकते हैं कि गुटखा खा रही है बीवी तो हम इसको तलाक दे देंगे। यह तलाक है, हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट का ये आदेश है। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।